झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पहरा। तुम पूछोगी मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम ना। कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये स्पेशल कॉफ़ी है ना जी, इसके अंदर थोड़ी सी कंडेंस मिल्क होती है और थोड़ा सा कोकोनट। खाना खा लो। अच्छा, आलू बैंगन। अच्छा। अब जो लोग ये देख के सोच रहे होंगे ना कि ये प्राइस टैग नहीं उतारा, ये वन टाइम में लेकर आई थी रॉस से, मुझे टैग लगा वो बहुत अच्छा लगता है कपड़ों पे नहीं, लेकिन तो मुझे तो लगता है बस थोड़े से टाइम के लिए बच्चे मेरे पास आए, अब तो उनके कमरे रह गए हैं। बच्चे अल्लाह में उन्हें खुश रखे, जहाँ भी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। और बात यह है कि अल्लाह मियाँ ने एक बेटा और एक बेटी दी थी मुझे, लेकिन साथ में एक बेटी और एक बेटा और दे दिए, जिनकी वजह से अब मुझे एक्चुअली फील होता है कि मेरे 4 बच्चे हैं। ये जो की है, ये केक खदीजा के बर्थडे पे मरियम ने ऑर्डर करके बनवाया था, और ये एक मरियम की भी निशानी है क्योंकि उसने बहुत अच्छी खदीजा की एक दफ़ा बर्थडे की थी, काफ़ी पहले की बात है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, जो कोई भी एक्स्ट्रा सामान है आपके पास घर में वो क्लटर है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, ये है, इतनी दराजें इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दराजें इस वक्त इस कमरे में हैं, और 12 दराजों नहीं 2 ये भी हैं, 14 ड्रॉर्स हैं इस वक्त इस रूम में, वो भी है 17 है कि उनमें इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये खाली है। वालेकुम। आज सबसे पहले मैं अपने आपको ड्रेस दिखा दूं मैंने क्या पहना है, उसके बाद मैं आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत हिस्सा जो मेरे बहुत दिल के पास है और बहुत करीब है, वो है मेरी बेटी और मेरे बेटे का रूम। और ये रोशन रोशन से कमरे हैं दोनों, और मेरी ज़िंदगी में इनसे खूबसूरत जगह कोई नहीं है। बेशक मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन ये रूम्स आपको इरशाद, आमिर, नवीद बताएंगे कि कितने साफ़ सुथरे और खुशबूदार रहते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें से मेरे बच्चों की खुशबू आती है और मेरी बहुत सारी यादें भी हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी बच्चों का रूम, और सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको अपना ड्रेस। जुमे का दिन है आज, मैंने जो जुमे की दुआएं और चीज़ें जो मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ लिया है। अब इससे पहले कि मैं जुमे की नमाज़ पढ़ूँ और अज़ान हो जाए, अज़ान शुरू हो गई है, तो अज़ान के बाद मैं आपको पहले सबसे रूम दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं जैन का रूम दिखाती हूँ। इन दोनों रूम्स का आज मैं आपको टूर कराने वाली हूँ। सना सफीनाज से जो कल मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी कल, क्योंकि मैं नहीं चाहती इतनी लंबी वीडियो हो जाए कि आप लोग स्किप करें और बोर हों। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं आपको इतना ज़्यादा अपनी फैमिली और वो समझती हूँ कि मैं अपने सबसे करीब तरीन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा जो मेरे बच्चों के रूम्स हैं उनका आज टूर कराने लगती हूँ, विच मीन्स अ लॉट टू मी। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल, और जो थोड़ा सा कोई डिसेंट कंटेंट बन रहा है उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वही चीज़ें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें, आप सीखें, वो कंटेंट बहुत यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कर रही हैं इस तरह का काम जिससे हम सब लोगों को वो बहुत यूज़फुल है। कुकिंग चैनल्स हैं, डेकोर के हैं, एटिकेट्स और मैनर्स के हैं, तो वो हमें ज़िंदगी में सिर्फ वो तालीम नहीं होती जो स्कूल से मिलती है, वो भी होती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, दोस्तों से, फैमिली से। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज चलती हूँ मैं इन दोनों टूर्स की तरफ। अजान हुई, अजान के बाद आबिद गए हुए, मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, आबिद गए हुए हैं गोल्फ के लिए, वो आते हैं वापस तो वो ज़रा रिकॉर्ड करेंगे मेरे साथ। अच्छा, बात यह है कि 2-3 क्वेश्चंस जो माइकल कोर का जो बैग हर वक्त मैंने कैरी किया होता वो मेरी नीस लेकर आई थी अमेरिका से। नंबर 2 ये वाला
जो कपड़ा है ब्लू और वाइट, ये आप वेलवेट का ये मैं प्रिंट करवा के दे रही हूँ। आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जिस भी कपड़े में आपको चाहिए ये या इसका कोई कलर एक दो इसमें कलर कोई और चाहिए वो भी हो जाएगा। और 1400 यार्ड इसकी प्राइस है। और ये एक दो बातें थी जो मैंने कहनी थी आपको। और भी कोई क्वेश्चन मैं भूल रही हूँ तो पता नहीं, भूल रही हूँ तो मैं बता दूँगी। यही है मेरे ख्याल से। थोड़ी सी अपडेट मैं इन पे भी दे दूँ। ये मुदस्सर लगा रहे हैं, ये ऐसा कुछ लग रहा है। कंप्लीट होगा ना फिर मैं लुक दिखाऊंगी आपको इसकी। माशाल्लाह फूल हर तरफ है। इन गमलों को बाहर रखा है, ज़रा इनको सनलाइट मिले फिर अंदर लेके जाऊंगी। अच्छा जी, आबिद आ गए तो मैंने कहा मैं पहले सबसे पहले अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये शलवार कमीज़ जो मैंने दिखाया था और इसको फिर मैंने इसका डिज़ाइन ठीक करवाया है। ये कल ही आया है, मस्टर्ड है, जो मैंने अपना और अंजुम का सूट एक जैसा लिया था, ये वो है। तो शॉर्ट शर्ट है और इसके चाक नहीं है शर्ट के, ये क्लोज है। घर में चप्पल मैंने नीचे अपने घर वाले पहनी हुई क्योंकि ये बड़ी वार्म और अच्छी है, मैं घर पे यही पहन के रखती हूँ। तो चलते हैं खदीजा के रूम में। अच्छा जी, सब तो देख रहे हो। खदीजा आप भी देख लो। आप मुझे कह रही थी मामा को चेंज कमरे में कर दें, कुछ चेंज कर दें, तो मैंने छोटी छोटी चेंजेस किए, होपफुली आपको नज़र आएगा। एक तो खदीजा अब अपना राइटिंग टेबल यूज़ नहीं करी, तो मैंने राइटिंग सोफ़े को इस तरह से रखा है ताकि वो जो राइटिंग टेबल है वो बेशक पीछे भी रहे तो खैर है। ये जो राइटिंग टेबल है ना खदीजा का, ये भी काफ़ी एंटीक है। ये देखिए अंदर इसके इस तरह दराजे हैं, छोटे छोटे इसके पोर्शंस हैं, और ये लेदर का है इसका, ताकि आप आराम से इसको राइटिंग वगैरह इधर आराम से बैठ के कर सकें। ये ओरिजिनल राइटिंग टेबल है जैसा होना चाहिए। तो इसके ऊपर ये सारे जो है ना, ये हमारे वो हैं जो हम ट्रैवल करते थे, छोटे छोटे वो सोवेनियर्स हैं। और भी बहुत सारे सोवेनियर्स थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये हैं। एक एफिल टावर खदीजा के पास बहुत बड़ा था, वो जाते हुए उसने जब अमेरिका जा रही थी शादी के बाद, तो मैंने कहा खदीजा अगर आपको कुछ घर से चाहिए तो आप ले जाओ। तो उसने कहा मैं एफिल टावर रख लूँ, तो मैंने कहा रख लो। उधर वो लेकर गई है और उधर उसने ले जाके वो जो मेरा कमरा सेट किया हुआ है उसमें उसने रखा है वो। अच्छा जी, नीचे से भी इसकी ड्रॉर्स भी आप भी दिखा दो। बहुत प्यारा सारा इसका ना कार्विंग है ऐसे ऐसे, और ये भी है, ये ड्रॉर्स है नीचे। ये जो राइटिंग टेबल है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सब लोग कहते हैं बनवा दें या कोई, तो ये मैं बाहर से ही लाई हूँ। और आई डोंट नो, ये अगर बनेगा तो ये काफ़ी महंगा बनेगा, अराउंड 1.5 लाख तक का, है ना अमित? पता नहीं, क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, उसमें हर कर्व्स बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मतलब यूज़ होगी वो तो। और तो इसकी इतनी सी प्राइस है, तो ये वाला राइटिंग टेबल अब मैं नहीं बन सकेगा। कर्टन्स के आगे वाली जगह मैंने खाली रखी हुई है, मुझे अच्छी लगती है वैसे। नॉर्मल पहले यहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा होता था। ये जो सोफ़े हैं दोनों, ये भी मैं बाहर से ही लाई थी खदीजा के। और ये अलबत्ता जो कंसोल है ना, इसके आप भी चेंज करवाने हैं, ये मैंने चेंज करवाना है बहुत जल्दी, इंशाल्लाह मैं करवा लूँगी इनको चेंज। ये मेरा शादी का ड्रेसिंग टेबल है एक्चुअली। इसके ऊपर शीशा जो है वो मैंने अपने जो मेरा मेकअप रूम या मेरा वॉक इन है वहाँ पे लगाया हुआ है। और ये बाकी का नीचे कंसोल, इसके ऊपर खदीजा का टीवी था, जो कि अब टीवी मैं इसका अपने कमरे में ले गई हूँ। तो वो यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी खदीजा नहीं थी, और जब थी भी खदीजा तो वो यूजुअली अपना लैपटॉप वगैरह पे देखती थी जो उससे देखना था। एनीवेज वो अब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये खदीजा और हमज़ा की तस्वीरें हैं। ये खदीजा और हमज़ा जब पहले गए थे, जब नए नए गए थे, और मैंने अक्सर अब शेयर करती हूँ कि खदीजा की शादी के बाद मैं बहुत कुछ दिन वो रही थी, चली गई थी खदीजा, तो बहुत ही उदास हो गई थी 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा। और मुझे याद है मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। आबिद मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे कि इसको कुछ चेक करें, चेकअप वगैरह के लिए। तो उसने, डॉक्टर ने आबिद को देख के कहा कि कांट यू सी शी इज़ डिप्रेस्ड। तो मैं, क्योंकि खदीजा की सिम नहीं थी उसके पास, जाते ही ये लोग घूमने फिरने कहीं और चले गए, मेरी इससे बात भी नहीं होती थी। उस वक्त इसने मुझे ये पिक्चर भेजी अपनी, और मैंने सिर्फ इसे एक मैसेज किया कि खदीजा आप खुश हो? तो खदीजा ने मुझे कहा मामा मैं बहुत खुश हूँ।
तो वो बस एक सेंटेंस सुना, आप अपने बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि मैं खुश हूँ, तो आप सारी दुख दर्द और गम भुला देते हैं। ये खदीजा की शादी की पिक्चर है, हमजा और खदीजा की वेडिंग एनिवर्सरी 27 को, फिर सारी डिटेल बताऊंगी कि इसका ड्रेस कहाँ का था और सब कहाँ का था। और ये खदीजा के निकाह की पिक्चर है। और ये जो खदीजा ने इयररिंग और जो बिंदिया और सब लगाया हुआ, ये इसकी मदर इन लॉ की तरफ से आया था सब कुछ, ये उसने वो पहना हुआ है। अच्छा जी, ये है सिटिंग कॉर्नर छोटा सा, और यहाँ पर बहुत दफ़ा मैं सोचती हूँ अच्छा यहाँ ये जो कमरा है ना, ये भरा रहता था खदीजा के फ्रेंड्स वगैरह से, हर वक्त माशाल्लाह इधर रौनक रहती थी। और उस वक्त जो उसके साथ छोटा सा रूम में, आपको मेरे घर में ना हर कमरे के साथ एक छोटी सी स्पेस है अलग से हर रूम के साथ, और वो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी सी एक स्पेस होती है, आप उसको कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मेरे रूम में जो स्पेस है उसको मैंने वो बनाया हुआ है मेकअप वाला वॉक इन, उसमें मेरी चीज़ें जो मैं दिखाती रहती हूँ आपको वो है। बेड अब मैं दिखा देती, ये वॉल है जिसको मैंने दोबारा से क्रिएट किया है। ये आइकिया का टेबल है, ये इधर ही पड़ा होता है, इसके ऊपर जब को कप शप चाय वाला वो रखती है। ये साइड टेबल्स हैं, इनके ऊपर आबिद ने ना ग्लास कटवा के लगवाया हुआ है ताकि वो कोई चीज़ मग रखें, कोई चीज़ रखें तो ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये वॉल है, ये खदीजा को ना इस तरह का बहुत शौक था, ये इसकी पिक्चर्स वाली है। अब आप कर नहीं पाओगे, पहले मैं ये दिखा दूँ, ये हैंड पेंटेड एक मिरर है, ये मैंने बाहर से ही लिया था। ये आइकिया के मिरर्स हैं, जो मिरर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, छोटे बड़े मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। ये खदीजा की पिक्चर्स हैं पुरानी, ये इसकी फ्रेंड्स के साथ और उसके साथ। ये मेरे फादर हैं। अच्छा जी, ये जो है इसमें खदीजा, नुमरिका, खदीजा, नेहा, ये एक LA पे सेंटा मोनिका एक जगह थी, वहाँ पे सनसेट के करीब हम लोगों ने एक पिक्चर खिंचवाई थी। ये मैं और खदीजा हैं, और फिर ये खदीजा की फ्रेंड्स हैं, और ये जैन और खदीजा। एक ज़माने में खदीजा को पोलोराइड का भी बहुत शौक हुआ था, तो उसने पोलोराइड कैमरा लेकर आई थी, और उससे फिर उसने अपनी पूरी वॉल्स बनाई हुई थी इधर। बेड मैं दिखा दूँ आपको, ये खदीजा का बेड है जो कि है कॉफ़ी पिंक कलर की वेलवेट की इस पर कोशिश हुई हुई है। और ये जो विक्टोरियन स्टाइल फ्रेंच बेड्स हैं उनके बस एक दो ही डिज़ाइन होते हैं, इनकी वुड में काविंग है, ऊपर स्टिक ऑन काविंग वाले नहीं है बिल्कुल भी। साथ मैंने इसके ऊपर ये ब्रैकेट, ये शेल्फ लगाई हुई है, और शेल्फ में ना ये रेड सारी कैंडल्स पड़ी हुई हैं, जो कि कभी पार्टी या कुछ हो या खदीजा के फ्रेंड्स वगैरह ने आना हो तो इसमें मैं कैंडल्स लगाती होती थी। ये जो की है, ये केक खदीजा की बर्थडे पे मरियम ने ऑर्डर करके बनवाया था, और ये एक मरियम की भी निशानी है क्योंकि उसने बहुत अच्छी खदीजा की एक दफ़ा बर्थडे की थी, काफ़ी पहले की बात है। तो साइड लैम्प्स की जगह मुझे ये वाले लैम्प्स अच्छे लगते हैं जो वॉल में लगते हैं, या अब अगर मैं करती या अब अगर मैं खुद से घर बनाती तो मैं शायद वो हैंगिंग वाली लाइट्स या शैंडलियर्स साइड पे वो करती, लेकिन वो फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन आबिद ने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं वो लगवा दूंगा तुम्हें किसी टाइम, अब देखें वो टाइम कब आता है। तो फ़िलहाल तो इसकी इस तरह से लाइट्स हैं साइड पे, और ये प्योर ब्रास की हैं, और ये भी मैं बाहर से ही लाई हुई हूँ जी। तो ये फिर पता है, जितनी भी आपको पता है लड़कियों के कमरे में तो जितनी भी स्पेस हो वो कम होती है, स्पेस होना ज़रूरी होती है। तो इसमें स्टोरेज की ये सारी इसकी ड्रॉर्स हैं जिसमें इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने सफाई करते हुए सब नीट क्लीन की हैं। ये तस्वीर इसकी गिर गई, आप इसलिए लगानी है। अच्छा जी, खदीजा की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स वाली, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है, बल्कि ये मैं इधर रखती हूँ। अच्छा जी, नरगिस के फूल जो कि आजकल बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे कमरे में फैल रही है। फ्लावर्स में वैसे भी बच्चों के रूम्स और उसमें रखती होती थी। तो हाँ, ये जो 3 कोक की बॉटल्स नज़र आ रही हैं, ये स्टील बॉटल्स हैं। ये मेरी जैन और खदीजा की है। एक दफ़ा जब हम लोग 2018 की बात है
कि हम लोग जैसे ही लैंड किए और पता नहीं बहुत ही उस दिन गर्मी थी वहाँ पर, तो एक जगह से हमारे पास हमने छोटे छोटे कॉइन्स और वो इकट्ठे करके हमने ये 3 कोक की बॉटल्स ली थी, मेरी, जैन और खदीजा की। तो बस बहुत अच्छा टाइम वो था, हम तीनों ने बैठ के बहुत हार्ट टू हार्ट बातें की थी उस टाइम पर। तो वो मेरे लिए एक मेमोरी है, तो ये मैंने बॉटल्स वो रखी हुई। पता नहीं आप लोगों को अभी तो ठीक बात लगी हुई है नहीं, लेकिन मेरी मेमोरी है जो मैंने शेयर की है। अच्छा जी, ये कॉर्नर मैंने ये खदीजा की वो चेयर है जो राइटिंग टेबल वाली चेयर है, लेकिन अभी मैंने इसको इधर सेट कर लिया है। अब आप इधर आए, मैं आपको इधर दिखाती हूँ। नहीं मैंने खुद खोला है, मैंने इससे खोला है कि मैं दिखाऊं कि ये वॉशरूम है। और खदीजा का इसके सेंटर में ना मैंने ये टेबल रखा हुआ है, और इस टेबल पर ये कैंडल, मैट स्टिक, सोप और चीज़ें इस तरह की मैंने रखी होती हैं, टॉवल्स वगैरह भी, कि अगर कोई अचानक आए या कोई, तो फिर वो ये गेस्ट वगैरह के लिए मैं इस टेबल को सेट कर लेती हूँ। अच्छा, अभी कैंडल मैंने इतनी देर से आबिद का मैं वेट कर रही थी कि आबिद आके वीडियो बनाए, कैंडल बेचारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है आबिद। अच्छा जी, ये खदीजा का वॉशरूम है, वाइट है। मेरे घर में हर चीज़ ये वाइट नजर आएगी। ये है वो रूम जो कभी होता था, किसी ज़माने में खदीजा का जिम होता था। अब ये रूम है हमारी वॉकिंग क्लोजेट, इसमें ये मेरे कपड़े हैं, इस तरफ आबिद के कपड़े हैं, इस तरफ मेरे कपड़े हैं, और ये मैंने आयरन वाला भी यहीं पर रख लिया है, इस्त्री वाला भी इधर ही होती है, प्रेस भी, सब कुछ। तो ये वो रूम है जो खदीजा के साथ वाले, मैं कह रही हूँ ना, हमारे घर के हर रूम के साथ एक छोटी सी जगह और है। और अब सब लोग ये पूछेंगे कि आपके घर का क्या एरिया है। अच्छा, ये पेंटिंग्स हैं और ये एक्चुअल पेंटिंग्स हैं, और ये मैंने पता किसी ज़माने में इधर लगाई थी, अब मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ से इनको निकाल लूँ अंदर। तो जब स्टूडियो बनाया था उस वक्त लगाई ये जब स्टूडियो मैंने बनाया था ना, जब मैंने नई वीडियोस बनानी शुरू की थी, तब मैं इस रूम को बहुत यूज़ करती थी। तो ये है, मुझे सब नाम भूलते जा रहे हैं, इतवाल आर्ट दे ट्राम्फ पेरिस में, शॉन्ज़ेलीज़े पे। ये एफिल टावर में जो क्रोकोडाइलो वॉक है वहाँ पर है ये भी है जो चर्च है पेरिस में बहुत मशहूर वो, और ये है नोत्र डैम। अच्छा जी, ये सारी ये हाथ से बनाते थे वो वहाँ पे पेंटिंग्स। तो मैंने बहुत सोच के जब मैं आने वाली थी तो फिर मैंने ली थी। अच्छा, मैं जो हूँ ना, हम लोग फ्रांस में रहे काफ़ी साल, और मैं बोजो या हेलो भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मैं बोलती थी तो बच्चे हंसते थे। मैं बिल्कुल जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना, मैं इनको ठीक तरह से नहीं बोल सकती। अच्छा, मुझे लग रहा है वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आज की वीडियो बस यही वाली है। जैन का रूम जो है वो मैं कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक पता क्या, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, वो आज भी मैं कह रही हूँ कि जो आपके उन लेडीज़ को, बच्चियों को जिनके बच्चे भी छोटे हैं, कि ये टाइम ना बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के साथ। आप बच्चों को देखते हैं, घर को देखते हैं, अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो आप उनको देखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, वैसे ज़िंदगी की हर पॉइंट और हर स्टेज में ही चैलेंजेस होते हैं जो आप फेस करते हैं। अगर तो आपका पार्टनर अच्छा है, अच्छा तो सब होते हैं, लेकिन अगर सपोर्टिव है, थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है, और आप यकीन करें कि ये जो बच्चों के साथ टाइम है इस तरह गुजर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे तो लगता है बस थोड़े से टाइम के लिए बच्चे मेरे पास आए, अब तो उनके कमरे रह गए हैं। बच्चे अल्लाह में उन्हें खुश रखे, जहाँ भी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। और बात यह है कि अल्लाह मियाँ ने एक बेटा और एक बेटी दी थी मुझे, लेकिन साथ में एक बेटी और एक बेटा और दे दिए, जिनकी वजह से अब मुझे एक्चुअली फील होता है कि मेरे 4 बच्चे हैं। तो आपके साथ मैं समझे बहुत अपनी दिल से करीब वीडियोस शेयर कर रही हूँ, आज खदीजा की और कल जैन की।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सपोर्ट होगी उन सब हाउसवाइफ्स की और मेरी एज की लेडीज़ के लिए जो कि इस एज में कुछ करना चाहते हैं, और इस बहाने मेरी बहुत बड़ी सारी फैमिली बन गई है, जो कि आप लोग सब मेरी यूट्यूब फैमिली ही है। तो पहले जब मुझे कोई कहता था ना, हम लोग उम्र पे गए, जो इन्फ्लुएंसर्स होते थे जैसे अंजुम गई, बाकी लोग गए, तो उन्होंने कहा मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती रही हूँ, तो मुझे लगा अच्छा, मतलब फीलिंग वैसी नहीं आई। अब मैं खुद उस पॉइंट पे हूँ तो मुझे पता चला कि एक्चुअली आप दुआ करते हैं, और जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरा दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, थिक कर्टन्स है ये वेलवेट के, और इसके पीछे मैंने ये लाइन लगाया हुआ है प्लशी का। तो ये मैंने, मेरे घर में ना नॉर्मली सब न्यूट्रल ही कलर्स हैं, मैं बहुत एब्रप्ट कलर्स नहीं कर सकती। बाय द वे, मैं आज सुबह एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है और ब्यूटिशियन है, उनका मैं होम टूर देख रही थी। मैं एक्चुअली, उनकी एंट्रेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी की जो पूरी वीडियो थी, उनके कर्टन्स और उनकी बेसमेंट ऑरेंज और रेड और येलो और वो सारी देख के मुझे सीरियसली एक घबराहट होना शुरू हो गई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं कलर्स को इतना रिलेट नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ ना मैं वो खिलवाड़ नहीं कर सकती, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था। और दूसरी बात ये कि पुराने ज़माने की CDs, DVDs और VHS कैसेट्स और ये सब चीज़ें अगर पढ़ी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी शादी की वीडियोस हैं, वो तो आप कन्वर्ट कर लें। अब तो अभी DVD में भी नहीं होती, अब तो वो आबिद ने करवाई है किसी तरह से ना, वो आप उस पर कन्वर्ट कर लें। और बाकी की जो ये चीज़ें, जो एक्स्ट्रा जो भी सामान है आपके घर, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, जो कोई भी एक्स्ट्रा सामान है आपके पास घर में, वो क्लटर है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, ये है, इतनी दराजें इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दराजें इस वक्त इस कमरे में हैं, और 12 दराजों नहीं, 2 ये भी हैं, 14 ड्रॉर्स हैं इस वक्त इस रूम में, वो भी है 17 है, कि उनमें इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये खाली है, एक्चुअली ये सब खाली है। जो कोई भी सामान आपका 6 महीने पहले आपने अब नहीं यूज़ हुआ, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़्यादा डिक्लटर करती हूँ चीज़ें कि अक्सर मेरे घर वालों को शक होता है कि शायद मैंने चीज़ की फेंक दी होगी। तो वो सिर्फ आपको ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप रखें, उसके अलावा आप यूज़ नहीं कर रहे होते। मगर सब कपड़ों के बारे में बात नहीं मैं करी, मेरे अलमारी में मेरे बहुत बहुत पहले के भी कपड़े पड़े हैं जो कि अच्छे हैं, प्योर हैं, वो तो आप रखें। लेकिन अभी तो ये चीज़ें मैं बहुत हैरान होती हूँ, चूड़ियाँ रखी हुई हैं पुराने, मेकअप का सामान बुसा हुआ रखा हुआ है सारा पुराना। बिल्कुल सबसे पहले घर को डिक्लटर करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बोल लिया, कल बोलूँगी बाकी। बैठे किथे बदला तो दूर होड़ी है, मेरे वागू भी मजबूर होड़ी है, सुन देता गल भी जरूर होड़ी है, सुन देता गल भी जरूर होड़ी है। पाक से खुले फिजावा विच जी, कश किथे मिल जावे राह विच जी, रब सी ओ मेरी निगाह विच जी, बनी किसे चन दी हुर होड़ी है। बैठी किथे बदला तो दूर होड़ी है, मेरे वागू भी मजबूर होड़ी है, सुन देता गल भी जरूर होड़ी है, सुन देता गल भी जरूर होड़ी है। खाना खा लो। अच्छा, आलू बैंगन और चावल। अब जो लोग ये देख के सोच रहे होंगे ना कि ये प्राइस टैग नहीं उतारा, ये विंड चाइम में लेकर आई थी रॉस से, मुझे टैग लगा वो बहुत अच्छा लगता है। कपड़ों पे नहीं, लेकिन चीज़ें मुझे लगता है फील आती है नया नया।